दिखाई कैसा देते हैं बेटा? ये एक वर्टिकल लाइन होती है, और ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बेटा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। इसको बोलते हैं एक्स डैश, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स। ये लाइन क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन क्या कहलाती है, वर्टिकल। और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सब कुछ जो रेफरेंस मानेंगे वो इस ओरिजिन से मानेंगे। क्या मानेंगे, ओरिजिन से। जो भी डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से मेजर स्टार्ट करना करेंगे, ओरिजिन से। ये एक्स डैश ओ एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। वाई ओ वाई डैश ये क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। अब कैसे मेजरमेंट करें? जैसे इधर ओरिजिन के राइट में जाते हैं, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, तो ऐसा पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर की जाती है। जैसे यहाँ आना है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, वो प्लस साइन के साथ आएगी। और यदि इधर आना है तो नेगेटिव डिस्टेंस के साथ आएगी। ठीक है, एक कन्वेंशन है। क्या है, कन्वेंशन। कुछ ना कुछ तो मानना था। तो हमने क्या किया, जैसे रियल लाइन पर इधर पॉजिटिव नंबर प्लॉट करते हैं, इधर नेगेटिव नंबर प्लॉट करते हैं, वैसे ही जैसे मैं ये 1 यूनिट है तो +1 प्लॉट करेंगे, 2 यूनिट है तो +2 प्लॉट करेंगे, 3 यूनिट है तो +3 प्लॉट करेंगे, 4 यूनिट है तो +4 प्लॉट करेंगे। ये क्या है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, ओरिजिन की यहाँ से तक डिस्टेंस क्या है, 3 है। ऐसे ही बेटा यदि हम इधर प्लॉट करते हैं, जैसे -1 मेजर करना चाहते हैं, तो -1 बेसिकली डायरेक्शन को बता रहा है। ये हॉरिजॉन्टल इधर वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, इधर वाली डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं। तो -1 कहाँ प्लॉट करेंगे बेटा, इधर। फिर -2 इधर, -3 इधर। तो जो मैं एक्स एक्सिस पे जो लाइन पे जो नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ, इधर पॉजिटिव नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ और इधर नेगेटिव नंबर प्लॉट कर रहा हूँ। ये सब समझ में आ गया? इधर पॉजिटिव नंबर प्लॉट कर रहा हूँ और इधर नेगेटिव नंबर प्लॉट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ये +1 है, +2 है, +3 है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही वर्टिकल लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस लिया जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस लिया जाता है। आप ये बताओ, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, +1। यहाँ पे क्या लेंगे, +2। यहाँ पे क्या लेंगे, +3। यहाँ पे क्या लेंगे, +4। ऐसे ही -1 है, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर्स किसके लिए रिक्वायरमेंट है, ऊपर नीचे जाने के लिए। जैसे ऊपर जाना होगा तो इनके थ्रू जाएंगे, नीचे जाना होगा तो इनके थ्रू जाएंगे, राइट में जाना होगा तो इनके थ्रू जाएंगे, लेफ्ट में जाना होगा तो इनके थ्रू आ जाएंगे। अब मान लो आप यहाँ आना चाहते हो, यहाँ मान लो, यहाँ ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ इस ओरिजिन से यहाँ आना चाहते हो यहाँ पे, तो आप कैसे जाओगे बेटा? पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, जस्ट इसके नीचे जो पॉइंट है उतनी। और इस पॉइंट को मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स। और कोऑर्डिनेट हमेशा साइन के साथ कंसीडर किए जाते हैं। यदि राइट में है, राइट में डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और लेफ्ट में यदि मेजर की जा रही है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो ये कोई पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या है, एक पॉइंट। अब पॉइंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, क्या होगा, कोई ना कोई। इसको लोकेट करने के लिए क्या, एक यूनिक इसकी लोकेशन है। इस यूनिक लोकेशन का, इसका यूनिक एड्रेस को डिनोट करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या यूज किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स को आपको पता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। ये तो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लो या ये डिस्टेंस, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पैरेलल डिस्टेंस है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, नीचे मेजर कर रखी है हमने 2। यस और नो? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 1। क्या है, 1। कैसे पता चला बेटा, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1। तो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे, किससे किससे बोलो, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है। और डिस्टेंस कैसे होती है, साइन डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस होती है, साइन का मतलब इधर है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। बट ये 2 क्या है बेटा, कहां से डिस्टेंस मेजर किया आपने, बोला, कहां से डिस्टेंस मेजर की है, वाई एक्सिस से।
एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कहां से मेजर की है बेटा? ये डिस्टेंस ही तो मेजर की है। वो कहां से डिस्टेंस मेजर की है? वाई एक्सिस से। कहां से डिस्टेंस मेजर की है? वाई एक्सिस से। तो किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। कहां से? कहां से? फ्रॉम, कहां से? वाई एक्सिस। उल्टा है बेटा, इसमें उल्टा है। एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं बट डिस्टेंस कहां से मेजर करें? वाई। अब जैसे ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है वाई? ये क्या है बेटा? क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यदि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, कहां से? एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? बोलो। अब आप ये बताओ, बट यहां थोड़ा सा क्या लिखना है, डिस्टेंस के साथ साथ साइन डिस्टेंस लिख लेना। कैसी डिस्टेंस? साइन। कैसी डिस्टेंस? साइन डिस्टेंस। ऊपर की तरफ डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। आप बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, इसको प्लॉट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। क्योंकि इधर जाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ऊपर जाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताओ, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी एंड वाई की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। यस और नो? इस क्वाड्रेंट में बताओ, यदि इधर जाते हैं, यदि यहाँ कोई भी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, यहां जाना चाहते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव। एंड वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट क्या? दोनों, क्योंकि यहां तक आने के लिए इधर भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा और इधर डाउन। तो डाउन में हमेशा नेगेटिव लेते हैं और लेफ्ट में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट के लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड, यानी इस प्लेन में कोई भी पॉइंट आएगा तो हमेशा क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव। इस पोर्शन में कोई भी पॉइंट आएगा उसमें एक्स भी नेगेटिव होगा एंड वाई भी। समझ में आ रहा है ना? क्यों होगा एक्स नेगेटिव? इधर आने के लिए एक्स नेगेटिव, और इधर आने के लिए नीचे की तरफ आना पड़ेगा तो वाई भी क्या होगा? नेगेटिव। यहां देखो बेटा, एक्स पॉजिटिव एंड, कैसे? क्योंकि यहां आने के लिए पहले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। तो इसीलिए इस पोर्शन को, यहां से यहां तक की पोर्शन को क्या बोला जाता है बेटा? पॉजिटिव एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां से यहां तक के इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? तो नीचे की तरफ आने के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस यूज करते हैं, राइट लेफ्ट में जाने के लिए एक्स एक्सिस यूज करते हैं। ठीक है। अभी तक मैंने आपको इस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? सेकंड। इसको थर्ड। इसको फोर्थ। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट्स के साइन बता दिए। मैं आपसे ये पूछूं बेटा, मैं नाइन्थ का रिवीजन करवा रहा हूं एक बार, कि P2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? फर्स्ट। और मैं आपसे पूछूं, क्यू पॉइंट है एक, -7, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। बेटा आप ऐसे मत सोचो, देखो एक्स नेगेटिव इधर जा रहे हैं, फिर वाई नेगेटिव इधर जा रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। आप फील करो ना, ऐसे रटो मत, एक्स नेगेटिव इधर, वाई नेगेटिव इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं। आर पॉइंट है बेटा -2,7, तो आपका दिमाग कहाँ चला? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकेंड। ऐसे ही एस,
एस पॉइंट मान लो मैं ले लेता हूँ बेटा 2, -7। तो क्या, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो आपको नॉलेज हो गया। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसे दिखाई देंगे। यहाँ बीच में हमेशा क्या होगा, एक्स जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो नहीं हो सकता। अब इस बात का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई पॉइंट है जी, क्या पॉइंट है जी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां से हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 5, और वाई एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्स एक्सिस पे पहुंच गए 5 डिस्टेंस पे, वाई के अलोंग कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यार ध्यान से इसको ध्यान दो बोल, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 0, तो 0 करेंगे तो यहीं पे रहेंगे, यस और नो, यस और नो। ऐसे में कोई पॉइंट लेता हूं जी डैश, क्या लेता हूं जी डैश, -5, 0। तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग -5 चले, वाई के अलोंग 0, तो कहां पे रहेगा वो पॉइंट, एक्स एक्सिस पे रहेगा। मतलब यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहना चाहता है तो वाई के अलोंग डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करेगा। किसके अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वाई के। तो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0। तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ कोई भी पॉइंट है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, क्या करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो पक्का, यदि कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो पक्का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि वाई के लॉन्ग डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करनी पड़ती। एक्स कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स के लॉन्ग भी डिस्टेंस 0 ट्रेवल की, वाई के लॉन्ग भी 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे। ये एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट ये फिक्स हो जाएगा बेटा, क्या छोड़ दो। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कौन फिक्स हो जाएगा बेटा, ये फिक्स हो जाएगा, यस और नो। अब ये क्या है, इफ P पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, मान लेते हैं हम यहां जाना चाहते हैं, तो यहां कैसे जाओगे बेटा, एक्स के अलोंग कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 0, इधर उधर नहीं जाओगे, सीधा एक्स के अलोंग कितना मोमेंट लोगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 0, और सीधा वर्टिकल जाओगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टिकल जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतनी आएगी। और पहले एक्स लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं वाई, ऑर्डर से लिखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखते हैं विद साइन, फिर वर्टिकल डिस्टेंस लिखते हैं विद साइन। तो यहाँ क्या आएगा बेटा वाई, समझ में आ गया। जैसे आपको मेजर करना है 0,3, तो 0,3 पॉइंट कहाँ आएगा, एक्स के अलोंग 0, वाई के अलोंग 3, तो ये पॉइंट आएगा बेटा 0,3। ऐसे 0,-5 कहाँ पे आएगा बेटा, नीचे की तरफ, बट किस पे आएगा, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहता है तो वाई 0 होना चाहिए, और वाई एक्सिस पे लाई करना चाहता है एक्स 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट लिख लो बेटा मोटा मोटा। ठीक है, और आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट का क्या नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट। बेटा आपको याद नहीं रहता, देखो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स को क्या कहते हैं, पहले ए आता है और फिर क्या आता है ओ, कंफ्यूज मत होना। तो ओ मतलब ऑर्डिनेट, जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, अल्फाबेट के हिसाब से, और जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं एब्सिसा।
इस तरीके से हम कन्वेंशन लेंगे साइन वाइज। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। समझ में आ गया? यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और यदि वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। यदि किसी पॉइंट का अब्सिसा जीरो है, सुन लेना, किसी पॉइंट का अब्सिसा जीरो है, मान लो क्या क्या एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उसका कौन जीरो है? अब्सिसा। अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई कैन बी एनीथिंग, वाई कैन बी, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल लाइन को। और यदि क्या कौन जीरो है बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। वाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, वाई नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। किसी पॉइंट का कौन कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो बेटा? कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? वाई। कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो? वाई। कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो? वाई। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? या ऑर्डिनेट जीरो है तो कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस। चलो ये दो चार चीजें लिख लो जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी। लिखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन OR, coordinate of the origin OR 0, 0, 0, 0, the coordinate of any point on x-axis are, the coordinate of any point on x-axis are x, 0, x, 0, and that any point on y-axis are, and any point on y-axis are 0, y. If the abscissa of a point is 0, if abscissa of a point is 0, if abscissa of a point is 0, if the abscissa of a point is 0, then if the abscissa of a point is 0, then it lies on the y-axis. It lies on the y-axis, and and if the ordinate of a point is 0, and if the ordinate of a point is 0, then it lies on, then it lies on, यदि ordinate 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा? x axis में। lies on the x axis। कोऑर्डिनेट्स आपको पता चली गई, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? हटा दो ना ये। बताओ, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 3 है बेटा, देखना। ऑर्डिनेट क्या है, इधर देखो, ऑर्डिनेट क्या है बेटा? 3। और अब्सिसा क्या है बेटा? अब्सिसा क्या है? -4। देखना बेटा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं हर एक बच्चे से पूछूंगा, तैयार हो जाओ। अब्सिसा -5 है, और ऑर्डिनेट क्या है? -3। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्डिनेट, पहले ऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, ऑर्डिनेट क्या है? 4। अरे यार इस क्वेश्चन में तो चेंज, लैंग्वेज का खेल है बेटा। आप, चल, पहले हम क्या लिखते हैं? अब्सिसा लिखते हैं, ऑर्डिनेट। अब्सिसा, फिर क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट।
तो पहला क्वेश्चन है, किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 3 है और एब्सिसा -4 है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। आराम से लिखो। एब्सिसा पहले लिखते हैं तो -4, और फिर क्या लिखते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। क्या आएगा बेटा? 3। अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एक्स नेगेटिव है तो उधर जाएगा, वाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में लिख रहा हूँ बेटा, मैं एक साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एब्सिसा -5 है, एब्सिसा कितना है? -5। और ऑर्डिनेट कितना है? -3। तो आप बताओ पॉइंट क्या आएगा बेटा? -3 कोमा -5। हाँ, ऐसे गलती हो जाती है ना। पहले क्या लिखेंगे? आराम से लिखो, पहले एब्सिसा लिखो -5, और क्या लिखो? ऑर्डिनेट लिखो -3। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा? थर्ड। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट पहले लिखते हैं बाद में? बाद में। और अवशिष्टा पहले, -4। तो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। उसके बाद द ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं? बाद। बाद। और अवशिष्टा क्या है? 5। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? फर्स्ट। तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, पहले अवशिष्टा लिखना, फिर क्या लिखना? ऑर्डिनेट। और फिर क्या देखना है बेटा? क्वाड्रेंट। क्या देखना है? क्वाड्रेंट। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices. Find the coordinates of the vertices of an equilateral triangle, of an equilateral triangle of side 2a, of side 2a, as shown in the figure, 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 as shown in the figure. क्वेश्चन लिखिए ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of an equilateral triangle of side 2a as shown in the figure। कुछ इस तरीके का है बेटा, और आपको किसके वर्टाइसेस निकालने हैं बेटा? ट्राइंगल के। ट्राइंगल की ये वर्टेक्स है बेटा। तो बेटा ये वर्टेक्स तो पता ही है क्या है? ओरिजिन। और ये वर्टेक्स कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक? 2a। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? और ये एक्स एक्सिस पे लाई करती है, किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा बेटा? 0। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 2a। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 2a। समझ में आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। बात समझ में आ रही है? बोलो। बट हमें तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। क्या निकालना है? B। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं, किससे? वर्टेक्स से। किससे परपेंडिकुलर डालते हैं? तो ऑपोजिट साइड को क्या करती है बेटा? बाइसेक्ट। क्या करता है? बाइसेक्ट। यदि पूरी 2a है तो ये क्या बन जाएगा? ए, एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए। या फिर यदि ये ए है पूरी, तो ये क्या बन जाएगी बेटा? a/2। a/2। बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? ये सो। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका। और ये जस्ट किसके ऊपर है बेटा?
ऐसे आपको देखा होगा ना, हमने यदि देखा होगा तो ये परपेंडिकुलर डाल रखा है डायग्राम में, मैं लिख देता हूँ। तो ऐसा दे रखा है डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है, मैंने नहीं बनाया है। और आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालना है? बी के। किसके कोऑर्डिनेट निकालना है? बी के। और ये भी दे रखा है बेटा, मैं बता देता हूँ पहले तो। वैसे देना नहीं चाहिए, यदि परपेंडिकुलर दे रहा है तो देना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बताओ, जब हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं ऑपोजिट साइड पे, तो ऑपोजिट साइड पे क्या करते हैं? बाई सेक्ट। तो ये पूरी लेंथ भी 2a है, तो ये भी क्या होगा बेटा? ए। ए। बेटा ये इधर प्लॉट होता है ना, और ए पॉजिटिव है, क्या है? ए। मान लो ये ट्राइंगल इधर ही बनता है बेटा, ये इधर ही, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मैं कहता हूँ ए पॉजिटिव है, क्या है? ए। और ये लेंथ 2a है, ये लेंथ क्या है? 2a। तो मुझे पता है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये 2a नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्या आएगा? क्योंकि ए तो क्या है? पॉजिटिव। तो 2a तो लेंथ हो गई, बट लेंथ साइन के साथ नहीं है, तो क्या लगा देंगे बेटा? माइनस। थोड़ा सा बच के रहना, किधर प्लॉट किया गया है मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, एंड और बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सोच दो, बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट निकालना है, तो आपको कहाँ कैसे ट्रेवल करोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस, और वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओ से एम तक डिस्टेंस कितनी है बेटा? ए। कितने डिस्टेंस है बेटा? ए। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव? पॉजिटिव ही है बेटा। बट मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो बेटा अल्टीट्यूड की हाइट हुई, तो हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला पता है आपको? देखना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला नहीं पता? नहीं पता? बेटा वो तो एरिया का फॉर्मूला है बेटा, मैं हाइट पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। क्या था फॉर्मूला? देखना, आपने देखा ना, 1 बाई, देखो वैसे तो एरिया का फॉर्मूला पता है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4। और ए क्या है? साइड लेंथ। ए क्या है बेटा? साइड लेंथ। ए क्या है बेटा? साइड लेंथ। यही तो है ना? तो आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक कर लो? फॉर एरिया की फॉर्मूले में 1/2, इसे 2 अलग कर दिया, और √3/2 इंटू ए। देखो ये तो 1/2 है, ये हाइट है, और ए स्क्वायर है, ये बेस है, ये पूरा क्या है? बेस। क्या है? बेस। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू तो हाइट कितनी आई बेटा? √3a/2। ऐसे याद कर लो। दूसरा तरीका क्या था बेटा? यदि साइड लेंथ ए है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? इसको एच मान लिया। क्या मान लिया? एच। और ये ट्राइंगल अलग कर लो, ये ट्राइंगल क्या लिख दो? अलग। एच। तो ये साइड लेंथ क्या आ गई? a/2। और ये साइड लेंथ क्या आ गई? ए। आ गई E। तो आप बताओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर और a/2 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल होगा? तो बेटा एच स्क्वायर प्लस a²/4 किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर। और एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a² - a²/4। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एलसीएम लेंगे तो बेटा 4a² - a²/4। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? 3a²/4। तो एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी? √3a/2। यदि साइड लेंथ ए है, तो हाइट कितनी होगी बेटा? √3a/2। लिख लो बेटा। एक एक साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए। यही अल्टीट्यूड होता है, यही मीडियन होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेंथ ऑफ मीडियन भी यही रहेगी बेटा। इफ लेंथ ऑफ इक्विल सॉरी इफ साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, देन हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या अल्टीट्यूड या मीडियन ऑफ इक्विलेटर लेंथ ऑफ मीडियन 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 ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 √3/2 इंटू साइड लेंथ। √3/2 इंटू साइड लेंथ। अब मैंने टाइम क्या लिया इसमें? टाइम इतना क्यों लिया देखा हो एक बार? यहाँ एल्टीट्यूड की लेंथ क्या आएगी बता सकते हो? √3/2 2a। साइड लेंथ क्या है बेटा? 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और क्या आएगा आंसर? √3a। यहाँ साइड लेंथ a नहीं है, क्या है? 2a। तो ये हाइट कितनी हो गई बेटा? √3a।
आप बताओ, यदि यहाँ तक पहुंचना है तो ओरिजिन से यहाँ तक पहुंचे, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ए। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, √3 टाइम्स ए। √3 टाइम्स ए। बात समझ में आ गई ना, √3 टाइम्स ए। तो ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने। और यदि मैं यही कोऑर्डिनेट नेगेटिव में लिखता ऐसे, और मैं कह देता बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है ओ ए बी, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मैं बोल देता हूँ साइड लेंथ कितनी है बेटा। मैं, क्योंकि साइड लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। साइड लेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2a लेंथ बोल रहा हूँ। बट अब बताओ, मैं जो 2a बोला है तो ऑफकोर्स ए पॉजिटिव है, क्योंकि साइड लेंथ है। क्या है, साइड लेंथ। तो आप यही वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, -2a, 0। अब जब यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 2a, तो ये भी a होगी और ये भी a। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो लेंथ तो a है, बट साइन डिस्टेंस क्या आएगी, -c। क्या होगी, -c। तो -a, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब ऊपर वाली हाइट, ऊपर की कोई टेंशन नहीं, ऊपर तो क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। क्या आएगी, तो x कोऑर्डिनेट तो -a रहेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, वही कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा, अभी तो बताया था आपने, √3a, क्या बताया था। क्योंकि क्योंकि √3a और a खुद पॉजिटिव है, तो y कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो √3 इंटू, पर साइन लगा दिया करो, क्या लगा दिया करो, साइन। क्योंकि मैंने खुद ने मेंशन किया है कि ये क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा आंसर में, नेगेटिव। क्या आएगा, यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। किसमें बन रहा है, सेकंड। ऐसे थर्ड में भी बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। समझ में आ गया बेटा। लिख लो, लिखना हो तो बेटा लिख, ये याद रखना बेटा, साइड लेंथ वाला। ठीक है, कुछ लिखना हो तो लिख लो बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, दो पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस निकालनी है भाई। एक पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इनको पास करने वाले की लाइन बना देंगे। यस और नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इनसे पास करने वाले क्या बना देंगे, लाइन। यस और नो। दूसरी बात, ये और ये, इसको ज्वाइन करने वाली क्या बना देंगे बेटा, एक लाइन बना देंगे, तो क्या बन जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर ये डिस्टेंस कैसे मेजर करें, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दो, मान लो आपको पता है एक्स क्या होगा इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव, और वाई क्या होगा, बेटा आराम से बोलो ना, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, नीचे। तो यहाँ जो भी एक्स वाई होगा, मान लो x1, y1, और यहाँ कोई भी पॉइंट होगा x2, y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पी से क्यू की क्या निकालनी है बेटा, लेंथ। पी से क्यू की क्या निकालनी है बेटा, लेंथ। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालें, ये लेंथ कैसे निकालें, ये लेंथ कैसे निकालें, समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला है, यदि कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं आपको दो पॉइंट के, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, कैसे निकालें बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मैं प्रूफ बाद में करूंगा बेटा, पहले अप्लाई करना सीखो। एक पॉइंट है x1, y1, और एक पॉइंट क्या है, x2, y2। अब कोऑर्डिनेट्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि p से q की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट। क्या आएगा, स्क्वायर।
ये वैसे ही किससे प्रूफ होती है? राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूफ होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज निकालते हो तो क्या लेते हो? स्क्वायर रूट। और क्या आता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या आता है? बेस का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आता है बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस किससे बनना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन से। और हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूट करता है? एक्स। वो बेस कैसे बनेगा बेटा? इन एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर दो। क्या कर दो? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा? कोई बच्चा x2 माइनस एक्स वन करेगा, कोई बच्चा x1 माइनस एक्स टू करेगा। बट स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा बेटा? सेम। क्योंकि स्क्वायर भी तो करना है। चाहे आप 2 - 3 करो, चाहे 3 - 2 करो, इसका स्क्वायर करो चाहे इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? सेम। कोई बच्चा ये बता सकता है कि मान लो एक्स कोऑर्डिनेट -2, 3 हो और वाई कोऑर्डिनेट हो 5, 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा? 5 का डिफरेंस पूछा है, 5 माइनस हो -2 तो प्लस हो जाएगा। या पहले ये लिखना चाहिए और उसका डिफरेंस इसके साथ करना चाहिए तो भी क्या आएगा बेटा? -7। क्या आएगा? -6। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो -7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। तो फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखूं बेटा? यहाँ पे लिखूंगा मैं x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2, और यहाँ क्या लिखूंगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, या y1 माइनस y2। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि p से q की लेंथ यदि आपको मेजर करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, P पॉइंट है 2,5 और Q पॉइंट है 1,-3, और आपको P से Q की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? P से Q की। तो आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो, या तो 2 - 1 करो या 1 - 2 करो। तो 2 पहले x2 लिख दो, फिर क्या लिख दो? x1, उनके बीच में क्या लगा दो? माइनस। समझ में आ गया? अब जैसे इस ऑर्डर में वैसे लिखा, जैसे इसको आपने x2 माना है, इसको क्या माना? x1। तो ये y2 मान लो, 5 लिखो और फिर क्या लिखो? -3। और फॉर्मूले में क्या आता है बेटा? माइनस साइन। ये तो कोऑर्डिनेट्स में माइनस साइन है। एक ये y1 है, ये क्या है बेटा? y2, उनके बीच में क्या आएगा? माइनस। तो इसका स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? पी से क्यू तक की डिस्टेंस √2 - 1 1, और 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर क्या आएगा बेटा? √64। ये बात समझ में आ गया? आई या नहीं आई? तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है। अब आगे आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के एग्जाम्पल्स करो। क्या करो? एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा? मैं देता हूँ आपको भी। ठीक है। और आप इधर आ जाओ ना। ठीक, यहाँ का काम नहीं करता बेटा। लो बेटा, उधर जाओ। लो बेटा, ये क्वेश्चन जितने हो रहे हो ना, एनसीईआरटी के।